सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की, उनके चमत्कार की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और अगर हमारे जीवन में भी लड्डू गोपाल की सेवा मिली है तो इसमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना भी ना सबके भाग्य में नहीं है, सबके नसीब में नहीं है। लेकिन अगर आपको मिली है ये सेवा तो इसको बहुत भाव के साथ करिए, बहुत प्रेम के साथ करिए, और ये अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझिए कि भगवान की साक्षात कृपा है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान आपके घर में विराजित है। और भगवान या मूर्ति में प्राण कौन लाता है? भगवान स्वयं नहीं लाते। भगवान जो भक्त होता है ना, भक्त का जो प्रेम होता है, प्रेम के वश में है भगवान। अगर आप उनको इतने प्रेम से, इतने लाड़ के साथ रखेंगे तो वो मूर्ति भी बोलने लगेगी, वो मूर्ति भी अनुभूति कराने लगेगी, उसमें भी प्राण आ जाते हैं। कब? जब आपकी ऐसी भक्ति हो। और जो भी भक्त भगवान को बुलाते, भगवान आने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं, लेकिन हम में उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, हम में उतनी बुलाने की क्षमता होना चाहिए। नहीं तो भगवान हर पल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में विराजित हैं। और आप जिस मूर्ति को, जिस भी भगवान की सेवा करते हैं, उनमें बिल्कुल साक्षात भगवान का वास समझिए कि ये साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है। तब वो भी मूर्ति अनुभूति कराने लगती है और उसमें भी कृपा मिलने लगती है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी संकट हो, हर संकट से भगवान हमें कैसे बचाते हैं, वही इस लीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये जो थी रचना जी, जो थी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इनके घर में लड्डू गोपाल पहले से विराजित नहीं थे और ना ही इनको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी जानकारी थी, कोई भी जानकारी, और इनका इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन कैसे इनके ऊपर कृपा हुई, जो कि कभी भगवान को हमेशा मतलब कि ये सोचती थी कि भगवान के ऊपर 1% भी उनका विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि ये जो दुनिया में जो लोग ऐसे पूजा पाठ हो, सब चीज करते हैं या बताते हैं, ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब स्वयं के ऊपर जब कोई भी चीज बीतती है तब उसको अनुभव होता है, तभी उसको सीख मिलती है और तभी उस चीज को वो समझ पाता है। ऐसे ही हुआ था रचना जी के साथ। रचना जी की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज हुई थी। वो अपने परिवार के खिलाफ होकर उनकी शादी हुई थी। उन्होंने शादी की थी और शादी करके परिवार वाले मना कर रहे थे, लेकिन ये मानी नहीं और शादी कर ली अदर कास्ट लड़के के साथ। हिंदू ही था लेकिन अदर कास्ट था। ये जो थी रचना जी जो थी वो ब्राह्मण थी और वो ब्राह्मण नहीं था, इसलिए घर वाले मान नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने वो किया, शादी की। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सभ्य था, सब कुछ था, पढ़ा लिखा, नौकरी कर रहा था, सब कुछ। और ये भी जो रचना जी थी ये भी जॉब करती थी। ऐसे ही ऑफिस में बातचीत हुई और इन लोगों की प्यार बढ़ा और फिर शादी हो गई घर वालों के खिलाफ। लेकिन अब जब घर वाले ही छोड़ दिए और ये अपने हस्बैंड के साथ जहाँ जॉब करती थी वहाँ आ गई। पहले मनाने की बहुत कोशिश की, दोनों लोगों ने कि नहीं माने, तो इन्होंने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे अकेले हो गई, लेकिन जो अपने घर परिवार से जुड़ी हुई लड़की होती है उसको तो खलता है, माँ बाप को भी वो चीज़ लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, बहुत दुखी रहती थी, हस्बैंड का प्यार था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी एक उसके मन में टीस थी कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दिए या कि वो माने नहीं। वो बहुत समझाता रहता कि देख लेना एक दिन वो जरूर मानेंगे। लेकिन घर वालों से जब भी बात करने की कोशिश करती, ना तो माँ बात करती और ना पिताजी बात करते। बहनें थी वो बात कर लेती, वो कुछ ना कुछ मतलब घर की सारी बातें बताती थी, कहीं घर से नहीं कहीं बाहर से, ऐसे वो करके उनसे घर की कभी कहा, खबर रोज बात भी नहीं कर सकती थी, कभी कहा जब भी करती तो बहनों के उससे इनको सारी जानकारी अपने घर परिवार की मिल जाती। लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उस दुख की वजह से ये इतनी कमजोर होने लगी थी, बहुत पूरे टाइम रोती रहती थी। तो फिर एक समय ऐसा था कि जब माँ बाप के बिना जो लड़की रहना पसंद, मतलब सबसे बड़ी थी, बहुत प्यार था, बहुत दुलार था माँ बाप को और बहुत सपने थे। हर माँ बाप के एक सपना होता है, वैसे ही उनका भी था। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी इस तरीके से होगी कि मेरे माँ बाप मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे या कि मैं उनके खिलाफ होकर कभी ऐसे करूँ, कदम उठाऊंगी। कभी इन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। अब क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा वो होने लगी, बहुत परेशान होने लगी, बहुत दुखी होने लगी, तो देखो कभी भी कोई भी जीवन में परेशानी आए ना, दुनिया वाले इसका सोल्यूशन नहीं निकालते। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हर परेशानी, हर समस्या का समाधान होता है। क्या हुआ कि ये जो थे, इसके हस्बैंड जो थे वो भगवान से वैसे नहीं जुड़े हुए थे कि घर में भगवान रखे हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन ये बीच बीच में कुछ भी त्यौहार है और इनको जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का ये व्रत करते थे। और कभी भी मंदिर इनका जो झुकाव था, इनको मिला के इनका जो झुकाव था वो कृष्ण भगवान के प्रति था। तो ये जब भी परेशान होती, दुखी होती, तो ये मंदिर लेके जाया करती, जैसे इस्कॉन मंदिर हो गया, कोई भी कृष्ण भगवान का मंदिर जहाँ रहते हैं ना बहुत सारे भगवान, सब कुछ। तो ये हमेशा कहते थे कि शांति से बैठे, यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बैठे कि बड़ा सुकून मिलेगा। और सच में थोड़ी देर मंदिर में बैठती, भजन कीर्तन ऐसे कुछ, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो इनको लगा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इससे बोलता हूँ लड्डू गोपाल की सेवा करे। और अब जब ये बीमार रहने लगी तो वो जो हस्बैंड थे वो इनकी जॉब छुड़ा दिए थे कि तू घर में ही रहे। ऐसे वो करके घर में भी ये परेशान रहती, पूरे टाइम अकेले और ज़्यादा इनको अपने घर वालों की याद आती। तो ये क्या किए कि इनसे बात ही करके कि चलो अपन क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल याद है, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। और फिर जब हम हमारे मन में ये विचार आते हैं ना, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम खुद सोच रहे हैं। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, और है तो भगवान आना चाहते हैं तभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं और लोग ऐसे जुड़ते हैं जो भगवान की भक्ति से हों। तो ऐसे
कुछ वो भी बोली कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी सेवा और है तो अभी मत वो करो, तो चलो ठीक है हस्बैंड मान गए। लेकिन जब ये अकेले रहने लगी तो अपने हस्बैंड से बोली कि मैं अकेले भी नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत खालीपन लगता है, तो मैं जॉब करूँगी। तो उन्होंने अपने ही ऑफ़िस में फिर से इनकी जॉब लग गई और है दोनों ऑफिस जाने लगे। तो वही ऑफिस में एक न्यू ज्वाइनिंग हुई थी एक लड़की की, जो कि इनकी फ्रेंड बन गई और वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति, मतलब कृष्ण भक्त थी, वो बहुत सेवा करती थी। जब उससे इनकी बातचीत शुरू हुई ना तो इनको बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत सुकून मिलने लगा। और उसने बोला, क्योंकि ये बड़ी थी उससे, उस लड़की से, तो उसने बोला कि दीदी आप ना लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करो, देखना आप सेवा करके देखना, आपकी सारी परेशानी, सारे दुख दर्द वो दूर कर देंगे। तो फिर उसने सारी बात बताई अपनी कि कैसे क्यों मैं दुखी रहती हूँ, माँ बाप बात नहीं करती, ये है वो है। तो वो उसने बोला कि दीदी आप कुछ दिन सेवा करके देखो, अपने घर में लड्डू गोपाल रखे देखो, देखो भगवान की कृपा होगी ना, आप सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में इतनी दूरियां हैं वो भी दूर हो। भगवान ऐसे ऐसे मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं होती ना वो भी काम पूरे करते हैं। तो जब उसने ऐसे कहा तो वो उसको लगा कि चलो इतना सब कुछ तो की हूँ, इतना दुखी रह रही हूँ, हो सकता है कि मैं पूजा करने लगूँ, हो सकता है ये जो कह रही है वो सही हो। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि सोनू जो तुम कह रहे थे ना कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, वो भी कह रही थी, इसका नाम लेके अपनी ये जो नई फ्रेंड बनी थी इसको बोले कि उसने भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की है और है तो मेरे को भी कह रही है, तो करके देखते हैं शायद कुछ चमत्कार हो जाए। पहले तो आदमी भगवान की जो सेवा करता है अनुभव के लिए कि हम सेवा करेंगे तो हमारी ये मनोकामना, लेकिन अगर सच्चे हृदय से अगर कोई प्रार्थना की जाए ना तो वो जरूर पूरी होती है। कुछ ही टाइम हुआ था इनको सेवा करते हुए कन्हैया जी की कि इनकी माँ का पहली बार शादी के इतने सालों के बाद, मतलब 2-2.5 साल हो गए थे और पहली बार माँ का इनका फोन आया। अभी सेवा करते हुए इनको 3-4 महीने भी नहीं हुए थे और फोन आ गया। ये सुन के तो उसकी मतलब कि इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं। और उस दिन वो 1 से 1.5 घंटे अपनी माँ से बात की, सारी बात की, बहुत रोई, बहुत माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत किया, मतलब कि आपके उससे। लेकिन फिर बहुत अच्छे से समझाती है कि देखो माँ अगर आप भी अपने मन से करती, आप अपने किसी उससे करती और मैं खुश ना रहती तो उससे तो अच्छा है ना कि मैं अपनी पसंद की लड़के से की। और अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो देखो माँ बाप ना यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुखी रहें, कहीं भी रहें लेकिन सुखी रहें। तो उनको भी वो लगने लगता है, फिर बाद में उनको इस चीज़ का वो लगता है कि सही कह रही है कि अगर हम अपनी पसंद से करते और लड़की सुखी ना रहती, दामाद हमारा अच्छे से ना रखता तो उससे अच्छा है कि चलो कम से कम सुखी तो है। ऐसे उनके मन में भी जो विचार थे वो बदलने लगे और है तो अब इनकी बात होने लगी, माँ बाप दोनों से बात होने लगी। कुछ समय के बाद ही इनका आना जाना भी शुरू हो गया। तो इतनी कृपा कन्हैया ने की, अब इनका विश्वास जो था लड्डू गोपाल के प्रति इतना बढ़ गया कि वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको छोड़ के ना जाए, इतना ध्यान रखने लगी। कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ हम विश्वास के साथ करते हैं वो चीज़ अगर हो जाए तो हमारा विश्वास और बढ़ने लगता है। तो इनका विश्वास और बढ़ने लगा। अब कुछ समय के बाद ही इनको एक बेटा हो जाता है, बहुत ही प्यारा। और माँ भी आती हैं, सास तो आती, सास ससुर मतलब ससुराल वाले से तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी यहीं पे, मतलब यही लोग नहीं आ रहे थे, इनके माँ बाप वो भी आने लगे। भगवान की कृपा से एक बच्चा हुआ। अब यहाँ पे माँ भी कभी माँ रह जाती, कभी सास रह जाती, ऐसे करके वो बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे से होने लगा। जब थोड़ी सा बड़ा हो गया, मतलब कुछ ऐसे खाने पीने, मतलब 6-7 महीने तक दोनों ने साथ दिया, मम्मी ने भी और इनकी सासू माँ ने भी, क्योंकि ये अकेली थी कोई वो। और जब बच्चा हुआ तो उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो भगवान ये सब कुछ वो हर एक पल में रचना अपने कन्हैया को ही हर चीज़ में आगे करती रहती थी कि देखो जब तक मेरे जीवन में कन्हैया नहीं थे तब तक मेरा जीवन कैसा था, पूरे टाइम रोती रहती थी, सबसे ये चीज़ बताती थी। और जब से मेरे जीवन में कन्हैया आए हैं तब से मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं। मेरे मम्मी पापा जिसके लिए मैं इतनी दुखी रहती थी वो भी मेरे से बात करने लगी, वो घर आने लगे, भगवान की कृपा से इतना अच्छा बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसे वो सेवा मतलब करती और हर एक चीज़ में भगवान को धन्यवाद देती। अब इनकी एक और वो थी कि भगवान को ये जो स्नान कराती थी, भगवान की सेवा करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी। स्नान का जल इतना मतलब मानती थी लड्डू गोपाल को कि एक बूंद भी स्नान का जल इनका कभी वो नहीं होता था। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके उस जल को, क्योंकि छोटे से ही बहुत बड़े कन्हैया जी नहीं थे, 4 नंबर 5 नंबर के छोटे से कन्हैया जी थे, तो उसमें स्नान में भी उतना वो नहीं लगता था। तो चरणामृत वो लोग जरूर लेते थे घर में, पूरे घर में पवित्र करना, वो सब चीज़ बहुत अच्छे से बहुत भाव के साथ सेवा करते थे और ऐसे होना भी चाहिए। और जो बचता था वो गमले तो हर घर में रहते हैं उसमें डालते थे और वो भी वैसे ही करते थे। अब इनका जब बच्चा बड़ा होने लगा ना तो दोनों जब पूजा पाठ करने वाले दोनों लोग थे, तो ये भी अपने साथ कन्हैया की मतलब सेवा में अपने बेटे को भी साथ में करने लगी और उनको भी पंचामृत देती थी, उनको भी चरणामृत देती थी। ऐसे वो करके डेली का नियम था। धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा होने लगा, भगवान की इनकी भक्ति भी बढ़ने लगी, इनको स्वप्न में दर्शन, इनको लीला, इनको अनुभूति सब कुछ होने लगी। सब बहुत ही अच्छे से चल रहा था और नियम था इनको रोज इनको चरणामृत पी के ही इनके जो हस्बैंड थे ये ऑफिस जाते थे और ये अपने बेटे को देती थी। एक बार की बात है कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देखो एक बार क्या हुआ था कि
ये जो है ना रचना जी, वो अपने बेटे को लेके गई हुई थी, जो इनका ससुराल वाला गांव था वहाँ पे गई हुई थी। और वहाँ पे भी इनकी ससुराल में सेवा होती थी, लेकिन सेवा तो सबको ही करता है, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव इतना इन लोगों का, वो जैसे ये बताती ना तो वो घर वाले कहते, ससुराल वाले कहते कि हमें तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती, ना तो हमें आज तक कभी, इतने वर्ष हो गए लेकिन हमें आज तक कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, कुछ नहीं हुए। तो इसका क्या प्रमाण है कि भगवान तुम्हारी सुनते हैं, या कि कैसे हम माने? तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको हर एक चीज़ में प्रमाण की जरूरत होती है, कि अगर तुम बता रही हो तो हम कैसे माने कि हाँ तुम्हारी कन्हैया सुनते हैं, ऐसे वो करके। तो देखो भगवान ना कभी कभी ना ऐसे दूसरों के लिए भी भगवान अपना मतलब अपनी वो दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ, है ना। अपने क्या बोलूँ कि अपनी अनुभूति कराते हैं, अपने होने की अनुभूति कराते हैं, अगर किसी के मन में शंका है तो देखो ये गांव गई हुई थी अपने बेटे को, छोटा ही था, मतलब 2-2.5 साल का बेटा ही रहा होगा, कि जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, और गाँवों में आपने देखा होगा कि गाँव में कुआं भी होते हैं, हर किसी के घर में या 2-4 घर में ऐसे कुआं होते हैं, पीछे की तरफ अपने घर, जैसे आगे की तरफ घर बने, पीछे कुआं है कि आगे कुआं, ऐसे कुएं होते हैं। पहले के ज़माने में उसी कुएं से निकाल के पानी लोग पीते थे, रस्सी बंधी होती थी। अब तो बहुत कम ऐसे मिलते, लेकिन आज भी बहुत से गाँवों में ये कुएं हैं। ऐसे ही इनकी ससुराल में भी था, और कुएं के ऊपर दहलान सी थी जहाँ बच्चे खूब खेलते थे, वो करते थे, लेकिन कभी कोई बच्चा उस तरफ जाता नहीं था, क्योंकि वो हो सकता है बच्चों को पता हो या जो भी, लेकिन ये बच्चा छोटा ही था, खेलते खेलते बच्चों के साथ में, और है तो उसी तरफ चला गया। और है क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे ही खेल रहे थे, ये लोग अंदर बैठी हुई थी, अचानक से इनका जो बच्चा है जाके बिल्कुल कुएं की पार्टी में बिल्कुल वहाँ पे चला गया, बॉल खेल रहा था, बॉल लुढ़कते लुढ़कते वहीं पे गई, और है तो वो बच्चा भी उसको पकड़ने के लिए गया, और जैसे ही बॉल वो कुएं की तरफ गई, कि कुएं की पार्टी जो होती है उससे बॉल नीचे गिर गई, या जो भी हुआ हो कि वो बच्चा पकड़ने, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा कितना वो होगा, छोटा सा ही पैर की बल चलता है, तो वो बच्चा बॉल लेने की उससे उस कुएं में, बहुत बड़ी जगह नहीं थी, बस बाल्टी ही डाल सकोगे आप और निकाल लोगे, और बहुत गहरा, बहुत वैसा कुआं भी नहीं था, इतना था कि पानी उसमें भरा रहता था, लेकिन बच्चे के हिसाब से तो बहुत है, कुआं तो कुआं ही होता है। अब वो बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। जब तक ये लोग जाते हैं, मतलब बच्चे तो खेल रहे थे, अब बच्चे डर के मारे बताते नहीं है। एक बच्चा देख लिया था उसको वहां पे गिरते हुए, लेकिन कि डांट पड़ेगी, जो भी उसके मन में डर गया हो, जो भी हुआ हो वो बताएं। जब थोड़ी देर हो जाती है तो रचना को वो लगता है कि बेटू कहाँ गया, तो देखने के लिए बाहर जाती है और बच्चों से पूछती है कि बेटा वो बेटू खेल रहा था आप लोगों के साथ, कहाँ है वो? तो कोई नहीं बोले कि यहीं तो खेल रहा था। सब आसपास देखते हैं तो कोई नहीं, तो किसी ने बोला कि वहाँ कुएं में देख लो, वहां तो नहीं गया है, तो वहां पे देखते हैं तो वहां पे भी नहीं दिखा। तो एक बच्चा ऐसा सहमा सा खड़ा, तो बोले कि बेटा तो तेरे साथ ही खेल रहा था ना, बेटू कहाँ है? तो वो धीरे से बोलता है कि उसमें गिर गया। ये भगवान जब ये चीज़ सुनती हैं तो उनकी ज़मीन से तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। और अब वो वहाँ पे जब जाके देखती हैं कि बिल्कुल वो जो कुआं है ना ऐसे छप छप, अब वो छोटा सा ही बच्चा है, अब कितनी देर तक, लेकिन इनको इतना विश्वास अपनी कन्हैया जी के ऊपर, अपनी कन्हैया को स्मरण करती हैं और कहती हैं कन्हैया मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और पूरे मतलब गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुएं में जैसे ही जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, और कोई नीचे उतरता है रस्सी की सहायता से, वहाँ देखते हैं तो वो जो बच्चा था ना उसकी हल्की हल्की सी सांसें चल रही थी बस, क्योंकि थोड़ी सा टाइम तो हो ही गया था। अब उस बच्चे को निकालते हैं तुरंत जल्दी से, उसको मतलब वो सीने से ऐसे दबा दबा के उसको पानी निकालते, जैसे भी डॉक्टर बुलाते हैं, सब कुछ वो होता है। और भगवान, और वो अपने बच्चे को छोड़ के वो सिर्फ कन्हैया के पास जाती है और उनसे लगातार प्रार्थना करती है कि कन्हैया इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और देखो ऐसे भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई और होता है कि उसको विश्वास नहीं होता, सब कहते हैं कि अब नहीं बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन वो कह रही थी कि इनके रहते इसको कुछ नहीं हो सकता। इतना विश्वास, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया था, ऑक्सीजन लगा देते हैं उसको। लेकिन भगवान की कृपा से वो बच्चा है, तो वो डॉक्टर कहता है अगर 2 मिनट और देरी होती ना तो इस बच्चे को बचाना मुश्किल था। लेकिन रचना को इतना विश्वास था, वो कह रही थी कि 2 मिनट क्या, अगर 10 मिनट भी हो जाते ना, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने कन्हैया के ऊपर। और सच में विश्वास की ही जीत होती है। अपने इष्ट के ऊपर जब हम इतना विश्वास रखते हैं ना, और वो कहती है कि ऐसे कैसे चला जाता है, मैं अपने कन्हैया का रोज़ इसको चरणामृत पिलाती हूँ। और भगवान का चरणामृत में इतना मतलब बिल्कुल ये समझो कि अमृत के समान होता है वो। आप कभी भी इस चीज़ को अनुभव करके देख लीजिएगा। भगवान का प्रसाद हो, भगवान का चरणामृत हो, भगवान की पूजा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखिए, कभी अपने भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। और जो वो कह रही थी ना कि कैसे हम माने कि तुम भगवान की सेवा करते हो और तुम्हारी भगवान सुनते हैं, तो उनको भी ये विश्वास हो गया कि हाँ सच में भगवान होते हैं और भगवान प्रार्थना सुनते हैं। तो हे कन्हैया, जैसे आपने उसके बच्चे की रक्षा की, सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।